मोनिका का सपना है कि वो हाई कोर्ट में वकील बने। एक दिन मोनिका का इंटरव्यू होना था। मोनिका इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन में जाती है। ट्रेन में बैठी बैठी मोनिका किताब को इतना पढ़ती है कि वह स्टेशन पर उतरना भी भूल जाती है, लेकिन वह जैसे तैसे कर वह कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट में इंटरव्यू के लिए मोनिका का नाम बोला गया था, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंचने के कारण उसका नाम लिस्ट से काट दिया गया और कुछ स्टूडेंट को अंदर ले लिया गया है। मोनिका जबरदस्ती कोर्ट में अंदर घुसती है। वह वहां पहुंचकर देखती है कि 4 अधिकारी हेड बाकी बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन मोनिका अपनी सीट पर बैठ जाती है। चारों अधिकारियों में से एक अधिकारी ने बोला, आपकी शर्ट गंदी है। मोनिका अपनी शर्ट पर लगा दाग को साफ करती है और सीनियर अधिकारी मोनिका से बोला, आगे से आपको समय का ध्यान रखना है। फिर इंटरव्यू चालू होता है। बाकी उम्मीदवार अपने अपने जवाब देते हैं, लेकिन मोनिका के जवाब अलग और हटकर होते हैं। उसके बोलने अंदाज सबको प्रभावित करता है, लेकिन एक अधिकारी अब भी उसे रिजेक्ट करने पर अड़े रहते हैं। एक सीनियर वकील बोला कि मोनिका ने नेशनल कोर्ट में प्रतियोगिता भी जीती थी। इस बात को सुनकर सभी वकील उसको एक मौका देना चाहते हैं। मोनिका से सवाल पूछा जाता है कि कानून और इंसाफ के बीच में क्या फर्क होता है। मोनिका कहती है कि कानून हमेशा इंसाफ जैसा नहीं होता, लेकिन इंसाफ पाने के लिए हमें कानून की सही पढ़ाई करनी होती है। मोनिका का ये जवाब सुनकर सभी अधिकारी और भी आकर्षित होने लगे। अगले दिन मोनिका अपने रूममेट के साथ रह रही थी। तभी मोनिका के फोन पर ज्वाइनिंग का मैसेज आता है और वह मैसेज को देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ समय बाद सभी वकील एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहां पर मोनिका का क्लासमेट डेविड भी मिलता है, जो मोनिका को देखकर हैरान रह जाता है और सभी वकीलों से कहता है कि अपनी टीम में मोनिका को नहीं लेना है, लेकिन मोनिका भी गुस्से में वही टीम को चुन लेती है। मोनिका को एक डीजल कंपनी के केस पर रिसर्च करने का काम दिया जाता है। वह उसकी जांच करती है, उसे कागजों में गड़बड़ी मिलती है और पता लगाती है कि कंपनी के अंदर से डीजल चोरी हो रहा है। सीनियर अधिकारी बिना अनुमति के बाहर जाने पर मोनिका पर भड़कते हैं और उसे निकालने तक की बात करते हैं, लेकिन मोनिका ठोस सबूत पेश करती है, जिससे सब उसकी तारीफ करते हैं। कोर्ट में मोनिका बताती है कि करीब 5000 मिलियन डीजल चोरी हुआ है। मोनिका साबित कर देती है कि गड़बड़ी सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि इस कंपनी में अंदरूनी चोरी हो रही है और मोनिका अपना पहला केस को जीत जाती है। मीडिया और कंपनियों में उसकी चर्चा होने लगती है। पहली बार सीनियर अधिकारी उसके काम से खुश होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। मोनिका का वकील बनने का सपना पूरा हो जाता है।